हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बीएसटीसी का पेपर है उसके बारे में। देखो, बीएसटीसी का पेपर कल है और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये जो वीडियो है वो कल जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए एक मूल मंत्र है। क्या है? एक मूल मंत्र है। और मैं आज आपके साथ ऐसी इम्पोर्टेंट बातों टॉपिकों के ऊपर बातें करने वाला हूं यहाँ पर, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और जो कहीं ना कहीं कल आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है। साथ ही साथ जो मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ वो आपको एक बहुत ही अच्छी कॉलेज और आपके खुद के एरिया में कॉलेज दिलाने में बहुत बड़ी सहायता करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं बीएसटीसी का जो ये एग्ज़ाम है इसको मैं बिल्कुल द एंड तक कवर करूँगा। क्या करूँगा? बिल्कुल द एंड तक कवर करूँगा। द एंड का मतलब है जो लास्ट काउंसिल होगी इसकी, वहाँ तक मैं कवर करूँगा। साथ ही साथ हमारा ये एक सरकारी नौकरी नामक चैनल है जिसका मेन मोटिव है सरकारी नौकरियों से अपडेट करना। ठीक है। तो आप बीएसटीसी कर रहे हो तो बिल्कुल आपका एक सपना है बहुत जल्दी से जल्दी आप सरकारी नौकरी लेना। क्या है? जब आप बीएसटीसी कर रहे हो तो आपका सपना क्या है? बहुत जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लेना। ठीक है। तो यदि आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, यदि आप सरकारी नौकर बनना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्पेशली आप बीएसटीसी के एग्ज़ाम के संबंध में या फिर रीट के एग्ज़ाम के संबंध में जो आपका आगे का फ्यूचर का जो प्लान है उनसे आप बिल्कुल ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप मेरे सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा और कल आप सभी का बहुत गजब का पेपर हो। आप सभी का जो आपका टारगेट है मार्क्स लाने का उसके बराबर आपके मार्क्स आएँ। ठीक है। जो ज़्यादा मेहनत किया उसके ज़्यादा मार्क्स आएँ, जो कम मेहनत किया उसके कम मार्क्स आएँ। बिल्कुल जायज़ सी बात है, क्योंकि जो कम मेहनत किया उसके ज़्यादा मार्क्स आ नहीं सकते। दूसरी बात, हमें जो पेपर देना है बिल्कुल माइंड फ्रेश करके पेपर देना है। ठीक है। आपको जो कुछ पढ़ना है वो पढ़ लिया आपने, बहुत बहुत टाइम, अब की बार तो बीएसटीसी के लिए बहुत लंबा टाइम मिला है, तो आपने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब नाइट में जो भी पढ़ना है वो पढ़ लेना। अच्छे तरीके से पूरी गहरी नींद लेनी है। ठीक है। कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है आज रात को आपको। ठीक है। और सुबह बिल्कुल फटे हुए, कोई नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं है कि सुबह भी फिर हम किताब उठा के देख रहे हैं, एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं वहाँ भी पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना हमें। जो पढ़ना था वो पढ़ लिया हमने। आज रात को बिल्कुल अच्छे से 7-8 घंटे की नींद लो, सुबह उठो, माइंड फ्रेश करके बिल्कुल घूमो, दोस्तों से बात करो, मौज मस्ती करो और फिर पेपर देने के लिए जाओ। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पेपर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातें। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी वैसे जानकारी दे देता हूँ। देखो, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और आपको ओमआर सीट भरनी होगी तो उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। ठीक है। कई बार क्या होता है, सीक्वेंस गलत हो जाती है। ठीक है। तो आपको ओमआर सीट जब भरो तो उस टाइम आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। जो क्वेश्चन आपने कर लिया उसका तुरंत आप या तो मार्क लगा दो या आप एक बार पेपर में निशान लगा दो, फिर आप ओमआर सीट में मार्क कर दो। ठीक है। और जब ओमआर सीट में आप आंसर भरो ना, जब गोले को डार्क करो तो उस टाइम थोड़ा सा, स्पेशली चाहे आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देना, लेकिन वहाँ पर गलती मत करना, क्योंकि हमारे से ऑलमोस्ट होती है। हम पेपर को बहुत शानदार तरीके से सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारे को आते हैं, हम सही कर देते हैं, लेकिन जब हम ओमआर सीट को भरते हैं तो वहाँ पर हमारे से मिस्टेक हो जाती है। ठीक है। और उसकी वजह से हमारे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ओमआर सीट बहुत सावधानी के साथ भरनी है। दो तरीके हैं भरने के, या तो आप क्वेश्चन सोल्व करते जाओ, डायरेक्ट भरते जाओ ओमआर सीट को। जैसे पहला क्वेश्चन सोल्व किया, ए ऑप्शन है तो डायरेक्ट ए भर दो, बी है डायरेक्ट बी भर दो, सी है डायरेक्ट सी भर दो। बिल्कुल इस तरीके से करते जाओ, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। ठीक है। दूसरी बात बताऊँ, यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो पेपर है वो आपका 4 भागों में डिवाइड है। यहाँ पर पेपर कितने भागों में डिवाइड है? देखो, पेपर आपका ये इस तरीके से 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है। पहला है मानसिक योग्यता, दूसरा है राजस्थान की सामान्य जानकारी, मतलब राजस्थान का जीके, तीसरा है शिक्षण अभिक्षमता जिसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, और चौथा सेशन है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पर। एक है अंग्रेजी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है हिंदी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सभी को करके आ जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों को करके आ जाते हैं वो लोग। ठीक है। फिर जब हम सारे के सारे क्वेश्चनों को ठीक करके आते हैं ना, तो जो फिर वो ओमआर सीट या जो चेकिंग करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट के जो होते हैं उनको सही मान लेते हैं।
ठीक है, वो फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से सेशन को मान रहे हैं इन दोनों में से। तो यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखो मानसिक योग्यता के यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। कितना है? एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये भी ध्यान रखना आपको। आपका गलत क्वेश्चन हो जाएगा तो आपका नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बता दूं, देखो 50 क्वेश्चन तो आएंगे मानसिक योग्यता के, ठीक है, जो 150 नंबर के होंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के, जो 150 नंबर के होंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण अभिक्षमता के, जो 150 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश के आएंगे 20 क्वेश्चन, जो 60 नंबर के होंगे। तो आपको ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये तो सभी को करना है, सबको ये वाला भाग करना है। मतलब मानसिक योग्यता के 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं। राजस्थान की जो जीके है उसके 50 के 50 क्वेश्चन सभी को करना है। शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन सभी को करना है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सभी को करना है। मतलब ये जो 170 क्वेश्चन है वो तो सभी को करना है, ठीक है, सभी के सभी को करना है 170 क्वेश्चन। इसके अलावा बचा संस्कृत और हिंदी। अब इन दोनों में से आपको एक करना है। अब आप यदि बीएसटीसी में संस्कृत से करना चाहते हो तो आप संस्कृत से, देखो ऐसे नहीं है कि संस्कृत भाषा में होगा, नहीं, एक सब्जेक्ट चूज किया जाता है। एक तो कंपलसरी हो गया इंग्लिश, इसके अलावा एक सब्जेक्ट और चूज करना होता है। तो आप हिंदी और संस्कृत दोनों में से कोई सा भी एक कर लेना। आपको संस्कृत पढ़ने में मजा आता है तो आप संस्कृत चूज कर लो। आपको हिंदी पढ़ने में मजा आता है तो आपको हिंदी पढ़ लो। आपको हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आती है, आप हिंदी में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। आप यदि संस्कृत में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो तो आप संस्कृत चुनो। आप हिंदी में बहुत इंटेलिजेंट हो, आप हिंदी में बहुत कुछ कर सकते हो तो आप हिंदी चुनो, ठीक है। तो ये शुरू के जो इंग्लिश के, शिक्षण अभिक्षमता के, राजस्थान जीके के, मानसिक योग्यता के, ये 170 क्वेश्चन तो सभी को करना है। उसके बाद बचा ये वाला भाग संस्कृत और हिंदी का। यदि आप हिंदी से करना चाहो, हिंदी सब्जेक्ट रखना चाहते हो, जैसे 12वीं में हमारे पास हिंदी सब्जेक्ट होता है, 10वीं में हमारे पास हिंदी सब्जेक्ट होता है, ऐसे यदि आप हिंदी सब्जेक्ट रखना चाहो तो हिंदी के क्वेश्चन करना। यदि आप संस्कृत सब्जेक्ट रखना चाहो तो संस्कृत के क्वेश्चन करना। मतलब इन दोनों भागों में से आपको केवल एक भाग करना है, एक छोड़ना है, ठीक है। ये थी सारी बात। अब देखो आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। सबसे पहले तो आप क्या करो, 170 क्वेश्चन तो ये हो गए और इसके अलावा 30 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले तो आप पूरे पेपर को 200 क्वेश्चनों को सोल्व करो। आप क्या करो, 200 क्वेश्चनों को सोल्व करो। जो क्वेश्चन आपको 100% आ रहा है, क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन आपको 100% आता है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको 100% आता है, उस क्वेश्चन को सोल्व कर दो एक बार। 200 के 200 क्वेश्चनों तक पेपर को 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 200 नंबर क्वेश्चन तक जाना है। प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत सही ढंग से आता है तो उसको आप ओमार शीट में भर दो, ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन आता है ABCD उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से पेपर उठाना है और जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज की कंडीशन में, कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज होते हैं, हमारा ऐसा रहता है यार क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता है लेकिन आंसर ध्यान नहीं आता, तो जो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है उनको सोल्व करो। तो आपने एक बार पेपर को सोल्व कर दिया, जो जो क्वेश्चन आते थे उनको आपने ओमार शीट में भर दिया। अब बचे कौन से क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं, फिर उन क्वेश्चनों को सोल्व करो आप। तो उसमें क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन विदाउट सोल्व के बचे हुए हैं, विदाउट सोल्व किए हुए क्वेश्चन बचे हैं, उनमें यदि जो क्वेश्चन आता है उसको कर दो और बाकी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उन सभी में लेके राम का नाम और तुक्का लगा दो। ABCD, हनुमान जी का, गणेश जी का, जो भी देवता आपके, उन पितृ देवताओं का नाम लेकर और उसमें ABCD जो भी आपको अच्छा लगे वो भर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि चलो ओमार शीट को खोला, पेपर को खोला ही नहीं, ले राम का नाम, जय हनुमान जी महाराज पहला क्वेश्चन में A, जय गणेश जी महाराज दूसरा क्वेश्चन में B, जय संतोषी माता, ऐसे नहीं करना है। पेपर को पढ़ना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको गलत नहीं करना है। जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो उस क्वेश्चन में कोशिश करो कि आप सही आंसर दे पाओ, बाकी तुक्का तो मारना ही है, लेकिन जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो उस क्वेश्चन में कोशिश करो कि आप सही आंसर दे पाओ, ठीक है। और जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मेरे को पढ़ा हुआ ही नहीं है, उसमें फिर लो आप अपने इष्ट देवता का नाम, जय हनुमान जी महाराज का, गणेश जी भगवान का, संतोषी माता का, जो भी माता हैं, जो भी बाबा हैं, उन माता बाबा का नाम ले लेके जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, जो क्वेश्चन आपके पढ़े हुए नहीं है, जो क्वेश्चन आपको नहीं लग रहे हैं, उनमें भर दो, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना है कि चलो पेपर खोला ही नहीं, जय 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 करते गए, भाई महाराज इतने साथ नहीं देते, ध्यान रखना,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन 100% आते हैं उनको किसी भी हाल में गलत नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो ओएमआर शीट भरने से संबंधित बात हो और चाहे वो क्वेश्चन सोल्व करने से संबंधित बात हो, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो, जहां पर आपको कंफ्यूज है, तो वहां पर कंफ्यूज वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पूरी कोशिश करनी है क्वेश्चन को सही करने की। और फिर जो क्वेश्चन बचे जो आपको नहीं आ रहे, जो आपको पढ़े हुए नहीं लग रहे, उनमें ले ले देवताओं का नाम ले ले करके और तुक्का मार दो, ABCD जो भी आपका मन करे वो सारा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये सारा होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना, कोई डर नहीं है कि चलो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो दिक्कत होगी। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखो अब की बार BSTC में एडमिशन लेना सिंपल है, बिल्कुल सरल सी बात है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो 2020 का रिकॉर्ड देखते हैं एक बार। 2020 में टोटल फॉर्म भरे गए थे 6,69,000, सीट थी 22,000 सीट बताई थी नोटिफिकेशन में, लेकिन केवल 19,000 कैंडिडेटों को सीट अलॉट की गई थी, ठीक है। नोटिफिकेशन में तो 22,000 सीट दिखाई थी, लेकिन 19,000 कैंडिडेटों को क्या दिया था, कॉलेज अप्रूव्ड हुई थी। अब 2021 की बात करें, 2021 में टोटल फॉर्म भरे गए हैं 4,73,000, मतलब 1,90,000 फॉर्म कम, 1,90,000 फॉर्म कम भरे गए हैं। 2020 में टोटल फॉर्म भरे गए थे 6,69,000 और अब हैं 4,73,000 फॉर्म, ठीक है। पिछली बार की तुलना में कम फॉर्म भरे गए हैं। अब आप सोचोगे कि सर ये क्यों, देखो एक B.Ed का भी जो रेट की वैकेंसी चल रही है, इसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 का कुछ सिलसिला चल रहा था, तो उसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज वाली सिचुएशन चल रही थी, इस वजह से कम स्टूडेंटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। तो BSTC में 2021 में 4,73,000 फॉर्म भरे गए हैं और सीट है 24,220, ठीक है। पिछली बार सीट थी 22,000, 3,000 सीट कम करके 19,000 कैंडिडेटों को कॉलेज मिली थी। अब की बार 22,000 को भी मिलेगी। यदि पिछली बार की तरह कम भी कर लेते हैं ना, तो 22,000 को तो कॉलेज मिलेगी ही, ठीक है। तो अब की बार सीटों की संख्या ज़्यादा है, फॉर्मों की संख्या कम है, ठीक है। अब देखो मैं बताऊं, 2020 में एक सीट पर कंपटीशन था कितना, 31 कैंडिडेटों का। एक सीट के लिए 31 जवान खड़े हुए थे, जो भी भाई बहन है, दोनों छोरा और छोरियों दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो पिछली बार 2020 में एक सीट के लिए टोटल 31 कैंडिडेट थे, 2021 में एक सीट के लिए मात्र 19 कैंडिडेट हैं। यहीं देख लो, आधो आध को अंतर आगो, कौन बोल दिया, आधो आध को अंतर आगो, बिल्कुल आधो आध को अंतर से 19 दूना 38 रेंडे 31 से, ठीक है। तो सीधो सीधो दिख रहे हो, मतलब जो आंख बंद कर देखोगा, केवल सुन ही रहा तो भी थाने पता चल जाएगा कि अब की बार कितना कम कॉम्पिटिशन है, ठीक है भाई। 2020 में 31 सीट थी, एक कैंडिडेट एक सीट आटे 31 जवान खड़ा था। अब की बार एक सीट आटे मात्र 19 जवान खड़ा थी, ठीक है ना, मतलब 12 कैंडिडेट एक सीट मारा तो इंडिया कम होगा डायरेक्टली, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं, कट ऑफ कितनी जा सकती है। भाई क्वेश्चन आ रहे हो नहीं आ रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूं कि इतने क्वेश्चन हो जाएंगे सही आपके, तो आपका नंबर आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर ले तो देखो, एक बात तो ये लगाओ, 200 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, मतलब टोटल 600 नंबर का पेपर है। एक टारगेट ले लो कि कैसे भी करके 450 प्लस कूद जाए गाड़ी तो मजा आ जाए। क्या जाएगा, मजा आ जाएगा यदि आपके नंबर 450 प्लस, क्योंकि देखो नंबर आना, पास होना एक अलग बात होती है और एक बहुत अच्छा स्कोर करना अलग बात होती है, ठीक है। पास तो 60% से भी होते हैं, पास 37% वाला भी होता है, पास 94% वाला भी होता है, पास 98% वाला भी होता है, लेकिन जिसकी 98 बनती है, 98 बना तो वाह देख 5-10 दिन तक तो बिल्कुल कंधा फुला, छाती सीनो, मतलब चाहे सीनो बिल्कुल छोटो है पर 36 इंच को, 52 इंच को, 56 इंच को सीनो कर डोला चाहे, मतलब तगड़ा तरीका से, ठीक है। तो एक अच्छा स्कोर करने में मजो ये लगा हो जाए, तो आपान क्या करना चाहिए, बहुत शानदार वालों स्कोर को टारगेट लेना चाहिए और आपान 450 प्लस नंबर को टारगेट ले चलना चाहिए। कितना, 450। तो 450 का कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए, 300 डिवाइड कर लो, 3 एकम 3 15, 150 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए तो बहुत मौज कर दिया या समझो, ठीक है। अब आप बताओ कट ऑफ की, भाई इतना नंबर तो चाहिए कम से कम, ठीक है। अब मैं जो नंबर कम बताऊंगा ना, जो नंबर बता बाड़ू छूँ, मतलब इतना नंबर तो चाहिए थाने, ठीक है। तो ये तो थी मेल, मेल को मतलब से आदमी, आदमी को मतलब से छात्र, छात्र को मतलब से बॉयज़, और ये है फीमेल का बारे में, ठीक है। तो देखो जनरल के कैंडिडेट हो तो आपको कम से कम 410 नंबर चाहिए, 410 नंबर आ रहे हैं आपके, तो आप जनरल मेल से क्वालिफाई कर जाओगे। फीमेल के 5 नंबर कम कर लो 405 पर, ओबीसी के 400 नंबर, मेल के 400, फीमेल के 395 नंबर, इतने तो आने ही चाहिए, ये टारगेट है। एससी से मेल हो आप
बॉयज़ हो तो 385 नंबर आने चाहिए, वहीं फीमेल हो तो आपके 380 नंबर आने चाहिए। एसटी से यदि आप मेल हो तो 380 नंबर आने चाहिए, फीमेल हो तो 375 नंबर आने चाहिए। देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन का रेशियो है, यदि आप जनरल से मेल हो तो 137 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, फीमेल हो तो 136 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ओबीसी से मेल हो तो 134 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, फीमेल हो ओबीसी से तो 133 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। एससी से मेल हो तो 129 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, फीमेल हो तो 128 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। एसटी से मेल हो तो 127 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, फीमेल हो तो 126 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ऐसे बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस एमबीसी की। देखो ईडब्ल्यूएस में यदि आप मेल हो तो 390 प्लस नंबर आने चाहिए, मतलब कम से कम 130 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। फीमेल हो तो 380 प्लस नंबर आने चाहिए, मतलब 129 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। यदि आप एमबीसी से मेल हो तो 390 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, वही 130 नंबर आने चाहिए। और यदि फीमेल हो तो 380 85 प्लस, यहाँ पर 80 को 85 मान लो, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप एमबीसी और ईडब्ल्यूएस से फीमेल हो तो 385 प्लस नंबर, मतलब 129 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। तो ये था सारा का सारा रेशियो जो मैंने बताया आपको। ठीक है, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, बहुत गजब का पेपर हो, 450 प्लस नंबर आए आपके, जिससे आप जिस कॉलेज का सपना लेके बैठे हो वो आपको कॉलेज मिल जाए, ज़्यादा दूर ना भटकना पड़े आपको। ठीक है, इसके अलावा देखो कल जैसे ही पेपर होगा मैं पेपर का एनालिसिस दे दूंगा आपको, जैसे ही पेपर होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका कल पेपर हो तो आपको क्या करना है, तुरंत कमेंट में आके बताना है, इसी वीडियो का कमेंट ऑन करके कमेंट में बताना है कि पेपर आपका कैसा हुआ और आपके समथिंग कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और मैं कल इसी चैनल के माध्यम से यहाँ पर क्या करवा दूंगा, पेपर का एनालिसिस भी करवा दूंगा। ठीक है, एक तरीके से मैं पेपर सोल्व करवा दूंगा, तो आपको सारा सारा झंझट खत्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने क्या हमारी नंबर आ रहे हैं, मतलब अपने कितनी बबूती आ जाएगी। ठीक है, तो चैनल ने एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। दोबारा से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी जरूर दबाना। और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।